पूरा प्रदेश कोरोना महामारी की गिरफ्त में बुरी तरह से जकड़ चुका है और रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस विकट परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में एस्मा लगा दिया है, जिससे अब स्वास्थ्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहना अनिवार्य है। लेकिन गरियाबंद जिले के चुरा विकास खंड में राज्य सरकार का कोई भी आदेश मान्य नहीं है। साथ ही यहाँ के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी प्रजापति को किसी के जीवन रहे या वह मौत की नींद सो जाए, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहे जाने वाले जैसे पेशे से जुड़े डॉक्टर एसपी प्रजापति इतने कठोर और निष्ठुर कैसे हो सकती हैं? इस बात को हम मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन जब वीडियो सामने आया तो सच को हम नकार भी नहीं पाए। तो चलिए आपको पहले वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक पुत्र अपने पिता की जिंदगी जाने जब अस्पताल में कोई डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं था तो उसने बड़ी उम्मीद से खंड चिकित्सा अधिकारी के घर पहुंचा, इस उम्मीद से कि डॉक्टर साहब अस्पताल चलकर उसके पिता को देखकर उचित इलाज कर देंगे। लेकिन डॉक्टर तो घर से बाहर नहीं आए। अभी तो उनकी धर्मपत्नी ने तड़पते पिता के पुत्र को ऐसा भला बुरा कहा जिसे सुनने के बाद किसी से भी ऐसा जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो चलिए पहले आपको वह वीडियो दिखाते हैं, फिर सिलसिलेवार आपको इस घटना से रूबरू करवाते हैं। हम लोग एक घंटे से लगा रहे हैं। जा हॉस्पिटल, सुबह से बहस मत कर, आ रहे हैं अस्पताल, समझे? इंसान है, जानवर नहीं है। इतना समय से तो बेल बजा रहे हैं, आप कोई आवाज ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, वो मरीज मर जाएगा। जिसको जाना है वो जाएगा और सुबह से मेरे को मत बोलो। हेलो, और सुबह से आके यहाँ दरवाजा मत चिल्लाओ, ये मेरा घर है। आपका घर है, इसी आप नजदीक में है करके सहयोग करेंगे करके। एक भी डॉक्टर तो है नहीं वहाँ हॉस्पिटल में। सुबह से ज्यादा मेरे दरवाजे में चिल्लाओ, बस पहले बता दे। सर को बुलाइए ना। आ रहे हैं। हेलो, और सुबह से बाहर मत किया करो आके यहाँ पर। तो सर उठी तब तो रिफर कर दीजिए। 1 मिनट आँख नहीं सोए हैं, समझे? तो हम लोग भी तो रात से मैडम, हम लोग भी जगे हैं रात से। रात भर जो पेशेंट भर्ती है ना, उसी पेशेंट का क्या बोलते हैं, रात भर इंक्वायरी लिए हैं। जा रहे हैं अंकल, सब कुछ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब गायकवाड़ जी हैं, सब मेरे को पता है। तो देखा आपने किस तरह से तड़पते पिता को इलाज मिल जाए, इस उम्मीद से गए पुत्र को किस तरह जलील कर भगा दिया गया। आइए अब आपको सिलसिलेवार घटना से रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि विष्णु गायकवाड़ को मंगलवार रात 11:30 बजे सांस लेने में दिग्विजय सेंटर छुरा ले जाया गया था, लेकिन यहाँ लेकर आने के लिए भी उन्हें 108 एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। प्राइवेट एम्बुलेंस से जब विष्णु गायकवाड़ को अस्पताल ले जाया गया तो ड्यूटी पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। वार्ड बॉय ने ऑक्सीजन तो लगा दिया, लेकिन उन्हें अन्य कोई उपचार नहीं मिला। विष्णु की हालत गंभीर होते देख उनके पुत्र ने सुबह 5 बजे डीएमओ का भी दरवाजा खटखटाया, जहां उसे गालियां और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। और जब डीएमओ साहब मरीज को देखने पहुंचे तब तक मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ चुका था। जब लापरवाही की बात जग जाहिर हुई और जांच के आदेश दिए गए तो ऐसे में डॉक्टर प्रजापति इसके लिए जिम्मेदार कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगने की बात कहने लगे, लेकिन वहाँ भी इनके द्वारा निराधार और तथ्यों से हटकर कार्य किया गया। चलिए इस संदर्भ में भी आपको पूरी हकीकत बताते हैं। इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर एसपी प्रजापति ने बताया कि आइसोलेशन सेंटर में डॉक्टर तरुण पटेल की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन आइसोलेशन सेंटर अभी शुरू नहीं हुआ है। आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि जब तक आइसोलेशन सेंटर शुरू नहीं हो जाता तब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी किया जाना है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नेहा शर्मा की नाइट ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन इस दौरान उनके पति की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने भी ट्रू नॉट टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट आने तक अन्य लोगों का ध्यान रखते हुए ड्यूटी पर आने से मना किया गया था। जब विष्णु गायकवाड़ की सेहत रात्रि में बिगड़ने लगी तब स्टाफ नर्स ने डॉक्टर तरुण पटेल को कई बार फोन किया। उन्होंने फोन उठाना तो दूर बल्कि फोन बंद कर दिया। डॉक्टर पटेल अपनी लापरवाही का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहती हैं। उनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया है, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रजापति खुद अस्पताल के कैंपस में मौजूद अपने घर पर मौजूद थे और अपनी पत्नी को आगे कर बीमार विष्णु के पुत्र जयप्रकाश गायकवाड़ और उसके दामाद अजय चेलक को बुरा भला कहकर चलता कर दिया था। अब डॉक्टर तरुण पटेल को दोषी ठहरा रहे हैं। इस मामले में विष्णु गायकवाड़ के पुत्र ने डॉक्टरों की लापरवाही से पिता की मृत्यु होने की बात कहते हुए कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर से मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी पर कार्यवाही की मांग की है। अब देखना यह है कि इलाज के अभाव में हुई इस मौत पर दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट।